सैनिकों की संख्या के मामले में चीन की सेना भले ही दुनिया में सबसे बड़ी और ताकतवर दिखती हो, लेकिन उसके सिपाही और कमांडर दोयम दर्जे के हैं। उनमें आमने सामने की जंग करने का हौसला ही नहीं है। इसके लिए खुद चीन के हुक्मरान जिम्मेदार है। इस वीडियो में मैं आपको दो ऐसी वीडियो दिखाने वाला हूं, जिसे सबसे पहला वीडियो चीन की आर्मी ने 2 दिन पहले निकाला था और दूसरा वीडियो है जो उस वीडियो के बाद भारतीय सेना के लिए निकाला गया था। पूरी दुनिया में भारत चीन सीमा विवाद कोरोना वायरस के बाद सबसे बड़ा मुद्दा बन चुका है। तो चलिए देखते हैं पहला वीडियो जो चाइना की पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने इंडिया के लिए निकाला था। दुनिया में कोई भी जंग हौसले और हिम्मत से जीती जाती है, लेकिन चीन की फौज में इसकी बेहद कमी है। ये बात खुद चीन के मिलिट्री एक्सपर्ट भी मानते हैं। वही भारत के फौज जंग की आग में तपकर फौलाद की तरह मजबूत बन चुके हैं। चीन की सेना के हौसले बेहद कमज़ोर हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि चीन के सिपाही बेहद प्यार दुलार में पले बड़े होते हैं। बचपन से उनकी हर ख्वाहिश पूरी की जाती है और उन्हें बेहद सुरक्षित माहौल में पाला जाता है, जिसकी वजह से उनमें जूझने का जज्बा बेहद ही कम होता है। इसकी वजह है चीन की वन चाइल्ड पॉलिसी। दरअसल चीन में बढ़ती आबादी के नियंत्रण करने के लिए पिछले कई दशकों से एक ही बच्चा पैदा करने की अनुमति दी जा रही है। ये चीन सरकार की आधिकारिकता नीति है, जिसे साल 1979 में शुरू किया गया था। इसके तहत शहरी जोड़ों को एक ही बच्चा पैदा करने की अनुमति थी, जबकि कुछ विशेष कारणों में ग्रामीण जोड़ों को 2 बच्चे पैदा करने का आदेश दिया जाता था। चीन एक कम्युनिस्ट देश है, इसलिए वहां सरकार के आदेशों की अवहेलना करना किसी के लिए संभव नहीं है। लेकिन इस वन चाइल्ड पॉलिसी का नतीजा ये रहा कि 1979 के बाद पैदा हुए चीन के ज़्यादातर लोग अपने माता पिता और दादा दादी के लाड दुलार का एकमात्र केंद्र बने रहे। उनकी हर जिद पूरी की गई, जिसकी वजह से उनमें जीवन संघर्ष की क्षमता बेहद कम हो गई। अब टकराव की स्थिति में यह सबसे बड़ी कमजोरी बनकर उभरने लगी है। चीन की वन चाइल्ड पॉलिसी की खामियां समझ में तो आने लगी, लेकिन इसमें उसे लगभग 36 साल लग गए। अक्टूबर 2015 में चीन ने वन चाइल्ड पॉलिसी समाप्त कर दी, जिसके बाद चीनी जोड़ों को 2 बच्चे पैदा करने की अनुमति दे दी गई, क्योंकि चीन ने पाया कि उसकी 1.40 अरब आबादी में बूढ़े होने वाले लोगों की संख्या बेहद तेजी से बढ़ रही है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2050 तक चीन की लगभग 44 करोड़ आबादी 60 की उम्र तक पहुंच चुकी होगी, लेकिन
वन चाइल्ड पॉलिसी खत्म करने में चीन को बहुत देर हो चुकी है। पिछले 36 सालों में पैदा हुए चीन के बिगड़ैल और लाडले बच्चों ने चीन की फौजों में सिपाही और अधिकारी बने छाए हुए हैं, जो थोड़ी सी संघर्ष में घुटने टेक देते हैं। ये आकलन खुद चीन की मीडिया का है। चीन की नीति नियंता अपने फौज की इस कमजोरी से वाकिफ है, इसलिए चीन की फौज अपने इस बिगड़ैल नवाबजादों को राह पर लाने के लिए एक स्पेशल प्रोग्राम चलाती है। चीन की फौज की बुज़दिली और कायरता के कई उदाहरण मौजूद हैं। 1979 के बाद से चीन की सेना ने किसी भी जंग को देखा तक नहीं है। चीन 1962 की जंग को लेकर भारत पर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाता है, लेकिन इस युद्ध में भी संसाधनहीन भारत की फौजी ने खुद को कई गुना ज्यादा चीन फौजों के छक्के छुड़ा दिए थे। अगर उस समय भारतीय सेना को पीएम नेहरू और रक्षा मंत्री वीके मेनन का जरा भी सपोर्ट हासिल होता तो जंग का नतीजा कुछ और ही होता। उसी भारतीय फौज ने 1967 में चोला और नाथुला में चीन को के 400 सिपाहियों को मार गिराया था, जिसके बाद भारत में सिक्किम का विलय हुआ। इसके अलावा सीमा पर चीन और भारत की फौजों के बीच बिना हथियारों के भिड़ंत होती है। उसमें चीन के सिपाही अक्सर भारतीय फौजों के हाथों पीट कर भागने के लिए मजबूर हो जाते हैं। ये वीडियो कुछ साल पहले की है। इसमें साफ दिखता है कि चीन सेना के बिगड़ैल लाडले आंखों पर स्टाइलिश काला चश्मा लगाते हुए एल्टी रवैये अपनाते हुए भारतीय फौजियों से भिड़ने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं भारतीय फौज ठेठ देसी अंदाज में अपनी मजबूत बाजुओं के बल पर उन्हें रोक लेती है और ढकेलते हुए वापस चीन की सीमा में लौटने के लिए मजबूर कर देती है। इसके अलावा भी चीन की सेना अंतर्राष्ट्रीय मोर्चों पर भी अपनी बुज़दिली साबित कर चुकी है। साल 2016 में द गार्जियन अखबार की एक रिपोर्ट के मुताबिक अफ्रीका देश सूडान में चीन की फौजी शांति सेना के रूप में तैनात थी। उस समय चीनी सैनिकों को एक शरणार्थी शिविर की रक्षा की जिम्मेदारी दी गई थी, लेकिन विद्रोहियों के हमले के समय चीनी फौजी मोर्चा छोड़कर भाग गए थे। चीनियों की कायरता का नतीजा ये रहा कि शिविर पर क्रूर विरोधियों का कब्जा हो गया। उन्होंने मासूमों की हत्या कर दी। भारत के देश विरोधी भले ही ये प्रोपेगेंडा करके खुश हो रहे हो कि चीन की सेना भारतीय सीमा के अंदर दाखिल हो गई है, लेकिन सच ये है कि चीनी फौजियों की हरकत और उनमें हिम्मत ही नहीं है। अपने सोर्स इंटेलिजेंस एनालिस्ट डेक्फेसा द्वारा जारी सैटेलाइट तस्वीर में ये खुलासा हो रहा है कि चीन की सेना भारतीय सीमा के अंदर घुसने का साहस ही नहीं जुटा पा रही। इन तस्वीरों से पता चलता है कि चीन की फौज भारत के गोगरा बेस से 11 किलोमीटर उत्तर पश्चिम की ओर कैंप लगाकर बैठी हुई है। हालांकि ये सीमा पर चीन की सबसे बड़ी यूनिट है, जिसमें कई बड़े ट्रक भी शामिल है। लेकिन भारत की तरफ से भी तैयारी पूरी है, जिसकी वजह से चीनी भारतीय सीमा के दूरी ही बनाकर रखे हुए हैं। भारत की सीमाएं हमारे बहादुर फौजियों के हाथों में पूरी तरह सुरक्षित है। चाइना की पीपल्स लिबरेशन आर्मी PLA ने कुछ दिनों पहले एक वीडियो रिलीज किया था, जिसके बाद उसके जवाब पर भारत के यूनियन मिनिस्टर ने भारतीय सैनिकों के जज्बे और बहादुरी की एक नई वीडियो अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर की थी। चलिए उसी वीडियो के साथ मैं आज का अपना यह वीडियो समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।